जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। अध्ययन विथ अनुज ऑफिशियल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए फिर से 20 अति महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न लेकर के आया हूं। ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हर प्रश्न के साथ मैंने अतिरिक्त जानकारी भी ऐड की है। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बोकारो में इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बनाया गया था? दोस्तों, बोकारो स्थित स्टील प्लांट जो है सोवियत यूनियन, जिसे हम सोवियत संघ भी कहते हैं, सोवियत संघ की मदद से 1964 में बना था। 1964 में बना था। यह वर्तमान में झारखंड राज्य में स्थित है। इसे हम लोग जो है स्टील सिटी के नाम से भी जानते हैं। स्टील सिटी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में आता है? दोस्तों, लोकसभा सचिवालय जो है स्पीकर ऑफ लोकसभा के नियंत्रण में आता है। संविधान का अनुच्छेद 98 कहता है कि जो संसद के जो सदन हैं उनमें हर सदन के पास एक कार्यालयी जो है या कर्मचारी बिंद होगा, कर्मचारी होंगे कार्य करने के लिए, कार्य को संपादित करने के लिए। तो इस हिसाब से जो है जो लोकसभा का सचिवालय है, तो लोकसभा के सचिवालय की जो का नियंत्रण है वो सीधा लोकसभा स्पीकर के हाथ में आता है, अर्थात लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में रहता है। लोकसभा अध्यक्ष की प्रश्न है आपका, लोकसभा सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में आता है? तो लोकसभा सचिवालय जो है सीधा लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की संख्या सबसे अधिक है? किन देश की जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं सबसे अधिक हैं? दोस्तों, चीन की जो है 14 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं। 14 देशों के साथ जो है इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं। ऑप्शन आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनियों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव क्या है? तो दोस्तों, ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। इंक्रीज इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद उत्पाद में वृद्धि वृद्धि यदि जो है कंपनी की उत्पादकता में वृद्धि होती है तो इसका आर्थिक प्रभाव ये होगा कि जो है जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ये भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेफ्रिजरेटर्स में सामान्यतः प्रयुक्त किया जाने वाला शीतलक क्या है? तो रेफ्रिजरेटर में जो कूलेंट के रूप में यूज होता है वो होता है फ्रीऑन गैस। ऑप्शन दोस्तों आपका सी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दोस्तों, फ्रीऑन से जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है, जो ओजोन परत के जो है क्षय के लिए बहुत ही जिम्मेदार गैस मानी जाती है। एनीमिया का संबंध किस से है? एनीमिया कहीं कहीं आपको जो है ANEMIA लिखा मिलेगा, तो कन्फ्यूज ना होइए स्पेलिंग से। एनीमिया एनीमिया का संबंध किससे है? तो आयरन डिफिशियंसी या रक्त की कमी से, लोहे की कमी से है। लोह तत्वों की कमी हो जाती है, लोह तत्वों की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में एनीमिया रोग हो जाता है। दोस्तों, हमारे शरीर में जो है हीमोग्लोबिन 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 एक ऐसा तत्व होता है जो शरीर में खून की मात्रा को बताता है। और इसके संबंध में एक प्रश्न पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन में जो है हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला वर्णक किस नाम से जानते हैं? तो उसमें जो वर्णक पाया जाता है उसे हम लोग हीम कहते हैं, हीम के नाम से जानते हैं। और ये हीम जो होता है इसी से लौह तत्वों का संगठन होता है जो हमारे शरीर में इकट्ठा होता है, आयरन की पूर्ति करता है, आयरन की पूर्ति करता है। और जो है ये विटामिन B12 यदि हम ले रहे हैं लगातार अपने भोजन में तो इसकी पूर्ति होती रहती है। यदि इसकी कमी हो जाती है तो हमें एनीमिया रोग हो जाता है। पुरुषों में दोस्तों इसकी जो है मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो पुरुषों में 12 से 16% इसकी मात्रा होनी चाहिए, और फीमेल्स में इसकी जो मात्रा होनी चाहिए वो 11 से 14% होनी चाहिए। इसकी कमी की वजह से 80% से ज़्यादा गर्भवती महिलाएं भारत में एनीमिया से ग्रसित हैं। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। एनीमिया का संबंध आयरन डिफिशियंसी से है, अर्थात जब लोहे की कमी शरीर में हो जाती है तो एनीमिया रोग हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानी जाती है? दोस्तों, ऑप्शन इसमें आपका ए वाला सही है, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में IBRD कहते हैं। हिंदी में इसका होगा अंतर्राष्ट्रीय 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 पुनर्निर्माण और विकास बैंक। विकास बैंक।
इसकी स्थापना दोस्तों 1944 में ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत हुई थी, और इसका जो उद्घाटन हुआ था, एग्जाम में अक्सर जो है यही तिथि पूछेगा, 27 दिसंबर 1945। तो 27 दिसंबर 1945 को जो है इसका गठन हुआ था, और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वह न्यूयॉर्क में स्थित है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, न्यूयॉर्क में नहीं, जो है वाशिंगटन डीसी में स्थित है। वाशिंगटन डीसी में जो है इसका मुख्यालय स्थित है। और बाकी जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है आपका आईएमएफ जो है दोस्तों, एक ये अंतर्राष्ट्रीय, हिंदी में इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी स्थापना भी जो है 1945 को ही हुई थी, 1945 को हुई थी, और इसका भी मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में भी स्थित है। यूनिसेफ को मैंने जो है आपको पिछले वीडियो में बताया था, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसकी स्थापना दोस्तों 1946 में हुई थी, 11 दिसंबर 1946 में, और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। आईएफएससी, जिसे हम आईएफसी को फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फाइनेंस कोऑपरेशन, यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम है, और इसकी स्थापना 20 जुलाई 1956 को हुई थी। इसका भी मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। यूनिसेफ को छोड़ करके, यूनिसेफ का जो है न्यूयॉर्क में है, ये सभी जो है इनके सभी के मुख्यालय जो है आपको अमेरिका में ही मिलेंगे। यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में है, बाकी सबका जो है वाशिंगटन डीसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार किसका पुत्र था? दोस्तों आपको बताना है कि बिंदुसार किसका पुत्र था। बिंदुसार पहली बार तो मौर्य वंश का शासक था, इसे याद रखिएगा। यह जो है मौर्य वंशीय था, और यह चंद्रगुप्त प्रथम का जो है चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछता है, ये 298 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था, आजीवक संप्रदाय का था, मानने वाला था, ये आजीवक संप्रदाय का शासक था। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके जो उपनाम हैं उनमें जो है अमित्रघात है, सिंहसेन है, भद्रसार है, अजातशत्रु, ये सभी जो है इसके उपनाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को किस संविधान द्वारा जोड़ा गया था? दोस्तों ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा, ए वाला सही होगा। 42वां संविधान संशोधन जो है इसे 1976 में जोड़ा गया था, 1976 में। दोस्तों भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 में 3 जो शब्द हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, इन्हें सम्मिलित किया गया था। 36वां जो है आपके सिक्किम राज्य का पूर्ण दर्जा, सिक्किम राज्य को भारतीय संघ में शामिल करने से संबंधित था। भारतीय संघ में शामिल किया गया था 36वां संविधान संशोधन द्वारा 1975 में। जो आपका 43वां संविधान संशोधन है यह आया था दोस्तों 1997 में, और इसमें क्या व्यवस्था की गई थी? तो न्यायिक समीक्षा तथा जो उच्च न्यायालयों में तथा सर्वोच्च न्यायालयों में रिट जारी की जाती है उसके क्षेत्राधिकारों को पुनः स्थापित किया गया था। 44वें संविधान संशोधन को आप लोग जानते होंगे कि मौलिक अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, और इसे जो है विधिक अधिकार बनाया गया था। और ये वर्तमान में जो है 300 अनुच्छेद 300 के अंतर्गत रखा गया है, जो कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था की मूल समस्या क्या है? प्रोवाइडिंग बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ टू ऑल टाइम, या फिर एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी एंड रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ, डिसाइड एज टू व्हाट, हाउ एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। दोस्तों ऑप्शन आपका थर्ड वाला सही होगा, डिसाइड टू व्हाट, हाउ एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन के बारे में निर्णय करना ही
जो है सबसे बड़ी समस्या है अर्थव्यवस्था की। ऑप्शन आपका सी सही होगा कि डिसाइड करना क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन किया जाए, अर्थव्यवस्था की मूल समस्या है। ऑप्शन आपका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ध्वनि तरंगों से कौन सा शब्द नहीं जुड़ा है? तो दोस्तों ध्वनि तरंगों से जो है आपका कैंडला शब्द नहीं जुड़ा हुआ है। कैंडला शब्द आपका जो है ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है ये। और हर्ट्ज जो होती है दोस्तों, यह आवृत्ति का मापन करने के लिए यूज होती है। आवृत्ति का मापन यूज होता है। ध्वनि की तीव्रता को जो है एग्जाम्स में पूछता भी है, ध्वनि की तीव्रता को हम लोग डेसिबल में मापते हैं। मैक दोस्तों होता है आपका ध्वनि की तुलना में वायुयान की गति का मापन। ध्वनि की तुलना में वायुयानों की गति का मापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को किस प्रकार की गति में कहा जाएगा यदि किसी सरल रेखा में चलते हुए उसकी चाल परिवर्तित होती रहती है? तो दोस्तों जब जो है किसी सरल रेखा में चलती हुई वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है तो उसे हम लोग जो है असमान गति या नॉन यूनिफॉर्म मोशन के रूप में जानते हैं, असमान गति के रूप में जानते हैं। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। अर्थात जब कोई वस्तु समान समय के अंतर में दूरियां तय करती है, समान समय के अंतर में दूरियां तय करती है, तो उसे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की कैटेगरी में डालते हैं। ऑप्शन आपका सेकंड वाला सही होगा। 13वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन यह निर्धारित करने में सहायता नहीं करता कि कोई रासायनिक प्रतिक्रिया हुई है कि नहीं? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस डज नॉट हेल्प इन डिटरमाइनिंग वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस? ऑप्शन दोस्तों आपका डी वाला सही होगा, ऊंचाई में परिवर्तन। आप लोग जानते होंगे किसी भी केमिकल जो है रिएक्शन के या रासायनिक अभिक्रिया में ऐसी प्रक्रिया जिसमें रासायनिक पदार्थों का एक सेट दूसरे सेट में परिवर्तित हो जाता है, तभी हम लोग डिसाइड कर पाते हैं कि उसमें जो है किसी तरह की प्रतिक्रिया हुई है। तो इसलिए जो है उसमें ऊंचाई या जो है जो चेंज इन हाइट होता है, यदि उसमें होगा तो उससे कोई जो है फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। यदि उसके स्टेट में परिवर्तन होता है, कलर में परिवर्तन होता है, या जो है किसी तरह की जो है इवोल्यूशन होती है गैस में, तब जो है हम लोग जानेंगे कि वो रासायनिक प्रतिक्रिया हुई है। लेकिन हाइट उसका कोई जो है मापदंड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों मानस राष्ट्रीय उद्यान आपका जो है असम में स्थित है। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। दोस्तों मणिपुर में जो है मैं आपको बता देता हूँ कुछ और जो राष्ट्रीय उद्यान है देश के, जिन जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण है। जैसे कंचनजंगा है, कंचनजंगा ये आपका जो है सिक्किम में है, सिक्किम में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों, गिर राष्ट्रीय उद्यान इसको आप लोग जानते होंगे, गुजरात में स्थित है, गुजरात में स्थित है। और बांदीपुर, बांदीपुर दोस्तों आपका जो है कर्नाटक में स्थित है। मरुभूमि, मरुभूमि जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। तो ये जो है कुछ राष्ट्रीय उद्यान हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। कंचनजंगा सिक्किम में है, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, बांदीपुर कर्नाटक में है, और मरुभूमि जो है आपकी राजस्थान में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान आपका आसाम में स्थित है। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः वायु प्रदूषक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली नॉट एन एयर पोल्यूटेंट? ऑप्शन आपका दोस्तों डी वाला सही होगा। नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे हम लोग जो है N2O रासायनिक सूत्र से भी जानते हैं, ये एक लाफिंग गैस होती है। हिंदी में जो है इसे जो है हास्य गैस कहते हैं, या लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं, लाफिंग गैस। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। इसका उपयोग जो है एनेस्थीसिया के रूप में करते हैं चिकित्सक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष मार्च में किस राज्य
में चाप चार कुट त्यौहार मनाया जाता है? प्रत्येक राज्य में प्रत्येक वर्ष किस राज्य में जो है चाप चार कुट त्यौहार मनाते हैं? तो ऑप्शन दोस्तों आपका जो है बी वाला सही होगा, मिजोरम। मिजोरम में जो है चाप चार कुट त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। दोस्तों यह जो है प्रत्येक वर्ष जो है 6 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, 6 मार्च को जो है सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस खिलाड़ी के सम्मान में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? एक प्रश्न तो आपका यहीं से तैयार हो गया कि प्रतिवर्ष जो है भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक। और किसके जो सम्मान में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के सम्मान में मनाया जाता है। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए उनके जन्मदिन 29 अगस्त को हर वर्ष भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों इसे जो है इसका शॉर्ट फॉर्म होता है बाम सेफ। बाम सेफ। बी से होगा दोस्तों आपका बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन। तो इसको हिंदी में क्या कहेंगे? पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी संघ, जिसकी स्थापना 1978 में हुई थी। इसकी स्थापना जो है किन लोगों ने मिलकर की थी? तो दीना भाना नाम था उनका, डीके खापर्डे और कांसी राम ने मिलकर जो है इसकी स्थापना की थी। इनके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं इसके बामन मिश्रा हैं। बामन मिश्राम वर्तमान अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भांड पाथेर रंगमंच मुख्य रूप से भारत के किस राज्य या केंद्र शासित राज्य की परंपरा है? भांड पाथेर थिएटर इज मेनली अ ट्रेडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? दोस्तों ऑप्शन इसमें जम्मू कश्मीर सही होगा। ऑप्शन आपका बी सही है। यह सदियों से कश्मीर के लोगों द्वारा जो है मनोरंजन कराने की एक रंगमंच की एक परंपरा है दोस्तों। यह कश्मीरी समाज के सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक संदेश को प्रचारित करने का एक अनोखा तरीका है। ऑप्शन आपका सेकंड वाला सही होगा। भांड पाथेर रंगमंच मुख्य रूप से भारत के जम्मू कश्मीर क्षेत्र में मनाई जाने वाली परंपरा है। किसके नागरिकों ने यूरोपीय संघ छोड़ने की जनमत संग्राम में मतदान किया था? आपको बताना है कि किसके नागरिकों ने जो है यूरोपीय यूनियन के लिए रेफरेंडम में मतदान किया था। ऑप्शन आपका दोस्तों डी वाला सही होगा, यूनाइटेड किंगडम। यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम के लोगों ने जो है रेफरेंडम किया था कि हमें जो है यूरोपियन यूनियन में नहीं रहना है। दोस्तों आपने एक शब्द सुना होगा ब्रेग्जिट। ब्रेग्जिट इसका अर्थ होता है ब्रिटेन एग्जिट। दोस्तों यूरोपियन यूनियन जो है, जिसे हम लोग जो है हिंदी में यूरोपीय संघ भी कहते हैं, ये एक संस्था है इसमें जो कई देशों की संस्था है। तो इसमें इंग्लैंड ने 2016 में, यूनाइटेड किंगडम ने 2016 में एक रेफरेंडम कराया था अपने नागरिकों से पूछने के लिए कि क्या आप लोग जो है चाहते हैं कि ब्रिटेन EU का हिस्सा बना रहे या अलग हो जाए। तो इसमें से जो है 50% से अधिक लोगों ने इससे निकलने की बात कही थी कि हमें जो है यूरोपीय यूनियन छोड़ देना चाहिए और इससे जो है निकल जाना चाहिए। और यह रेफरेंडम हुआ जिसके तहत 31 जनवरी 2022 को ब्रिटेन जो है यूरोपीय यूनियन से जो है अलग भी हो गया था। और उस समय जो है डेविड कैमरून वहाँ के प्रधानमंत्री थे, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। उसके बाद थेरेसा मे जो है प्रधानमंत्री बनी थी। थेरेसा मे के बाद में यूपी के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन बने। बोरिस जॉनसन के बाद लिज ट्रस बनी और वर्तमान में जो यूके के प्रधानमंत्री हैं वो भारतीय मूल के ऋषि सुनक हैं। इस तरह से जो घटनाक्रम है 2016 के बाद अस्थिर एक गवर्नमेंट यूके की रही है। तो आप लोग जान गए इस प्रश्न का उत्तर यूके सही होगा। यूके के लोगों ने एक रेफरेंडम में मतदान किया था कि हमें EU जिसे यूरोपियन यूनियन कहते हैं, इससे जो है हमारे देश को निकल जाना चाहिए। तो ऑप्शन आपका डी वाला सही हुआ। दोस्तों इसी तरह के मैं वीडियो आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।
जय हिंद।